लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है चुनावी यात्रा के साथ मैं राखी जैन। चुनावी यात्रा में आज का ये विशेष एपिसोड उस चेहरे पर केंद्रित है जिसने लंबे समय तक बड़े पर्दे पर जनता का दिल जीता और अब राजनीति के मैदान में उतरकर उसी जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी है अभिनेता से नेता बने विजय की और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके की। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से ही अपने अनोखे रंग और व्यक्तित्वों के लिए जानी जाती रही है। यहाँ सिनेमा और राजनीति का रिश्ता कोई नया नहीं है। एमजी रामचंद्रन से लेकर जयललिता और करुणानिधि तक फिल्मी दुनिया से निकले चेहरों ने सत्ता के गलियारों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है और अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय। सिनेमा के पर्दे पर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले थलपति अब राजनीति के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी टीवीके केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि एक नई उम्मीद और एक नई सोच के साथ उभर रही है। तमिलनाडु की राजनीति में जब भी कोई नया अध्याय शुरू होता है, उसकी गूंज केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है। विजय की राजनीतिक एंट्री अचानक नहीं हुई। ये एक लंबी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। उनकी फिल्मों में हमेशा एक सामाजिक संदेश देखने को मिलता रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई, शिक्षा और समानता की बात। यही छवि धीरे धीरे वास्तविक जीवन में भी उनके साथ जुड़ती चली गई। उनके फैन क्लब, जो कभी सिर्फ फिल्मी उत्सवों तक सीमित थे, अब सामाजिक कार्यों के जरिए एक मजबूत जनाधार में बदल चुके हैं। यही नेटवर्क आज टीवीके की रीढ़ बन रहा है। टीवीके की स्थापना के पीछे विजय की सोच साफ है। एक ऐसी राजनीति जो पारदर्शी हो, जवाबदेह हो और आम जनता के हितों को प्राथमिकता दे। विजय बार बार अपने भाषणों में दोहराते हैं कि उनकी राजनीति जाति, धर्म और क्षेत्रीय विभाजन से ऊपर उठकर विकास और समान अवसरों पर आधारित होगी। वो युवाओं को राजनीति में लाने की बात करते हैं और कहते हैं कि अब समय आ गया है कि राजनीति में नई ऊर्जा और नई सोच का प्रवेश हो। तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से डीएमके और एआईएडीएमके का वर्चस्व रहा है। इन दोनों दलों ने दशकों तक सत्ता का केंद्र बनाए रखा है। ऐसे में टीवीके का उदय इन स्थापित राजनीतिक ढांचे को चुनौती देता नजर आ रहा है। हालांकि ये चुनौती आसान नहीं है। डीएमके के पास मजबूत संगठन, सत्ता का अनुभव और व्यापक जनाधार है, जबकि एआईएडीएमके भले ही कमजोर हुई हो, लेकिन उसकी जमीनी पकड़ अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा भाजपा भी दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में विजय का प्रवेश एक थर्ड स्पेस यानी तीसरे विकल्प की संभावना को जन्म देता है। खासकर युवाओं, शहरी मध्यम वर्ग और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के बीच टीवीके तेजी से लोकप्रिय हो रही है। विजय की साफ सुथरी छवि और उनके संवादों की सीधी अपील उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग बनाती है। अब अगर हम आगामी तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीवीके की रणनीति बेहद दिलचस्प और सोच समझकर बनाई गई नजर आती है। विजय ने शुरुआत से ही ये स्पष्ट कर दिया कि वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। उनका फोकस पहले संगठन को मजबूत करने पर है। पार्टी ने जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक अपनी संरचना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टीवीके की चुनावी रणनीति का पहला स्तंभ है जमीनी नेटवर्क का विस्तार। विजय अपने फैन क्लब्स को राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मॉडल नया नहीं है, लेकिन विजय इसे आधुनिक तरीके से लागू कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके वो युवाओं तक सीधी पहुंच बना रहे हैं। दूसरा बड़ा पहलू है युवा और पहली बार वोटर्स पर फोकस। तमिलनाडु में युवा आबादी बड़ी संख्या में है और ये वर्ग अक्सर बदलाव की राजनीति को समर्थन देता है। विजय की छवि एक ऐसे नेता की है जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है और आम लोगों की बात करता है। यही छवि उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाती है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है
इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स टीवी के अपने अभियान को केवल भावनात्मक अपील तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे ठोस मुद्दों पर फोकस कर रही है। विजय ने कई बार कहा है कि उनकी पार्टी केवल वादे नहीं करेगी, बल्कि ठोस नीतियां लेकर आएगी। पुडुचेरी में भी टीवी के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। यहाँ की राजनीति भले ही तमिलनाडु जितनी बड़ी ना हो, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। अगर टीवी के यहाँ अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित हो सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है संगठनात्मक अनुभव की कमी। राजनीति केवल लोकप्रियता से नहीं चलती, बल्कि इसके लिए मजबूत कैडर, चुनावी मैनेजमेंट और गठबंधन की समझ जरूरी होती है। विजय को इन सभी क्षेत्रों में खुद को साबित करना होगा। दूसरी चुनौती है वोट बैंक की स्थिरता। फैन फॉलोइंग और वोट बैंक में अंतर होता है। जो लोग फिल्मों में विजय को पसंद करते हैं, जरूरी नहीं कि वो उन्हें वोट भी दें। इस अंतर को पाटना टीवी के लिए सबसे बड़ा काम होगा। तीसरी चुनौती है राजनीतिक विरोध और आलोचना। जैसे जैसे टीवी के मजबूत होगी, वैसे वैसे उस पर हमले भी बढ़ेंगे। विपक्षी दल उनकी अनुभवहीनता को मुद्दा बना सकते हैं और उनकी नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद टीवी के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसे अलग बनाती हैं। विजय की लोकप्रियता, उनका साफ इमेज और युवाओं के बीच उनकी पकड़, ये सभी कारक उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। इसके अलावा उनकी टीम में कुछ अनुभवी लोगों को शामिल करने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे पार्टी को रणनीतिक मजबूती मिल सके। अगर हम इन चुनावों में टीवी की संभावित सफलता की बात करें तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो सत्ता तक पहुंच पाएंगे, लेकिन ये तय है कि वो चुनावी समीकरण को जरूर प्रभावित करेंगे। वो किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं, या कम से कम पारंपरिक दलों के वोट शेयर में सेंध लगा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर टीवी के अपने पहले चुनावों में 8 से 12% वोट शेयर हासिल कर लेती है तो ये उसके लिए बड़ी सफलता मानी जाएगी। ये भविष्य में उसकी संभावनाओं को और मजबूत करेगा और उसे एक स्थायी राजनीतिक ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। विजय की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वो खुद को पारंपरिक नेताओं की तरह प्रस्तुत नहीं करते। उनकी भाषा में फिल्मी संवादों की झलक होती है, लेकिन उनके संदेश में गंभीरता भी होती है। वो लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि विजय अपनी इस लोकप्रियता को कितनी मजबूती से राजनीतिक समर्थन में बदल पाते हैं। क्या वो तमिलनाडु की राजनीति में एक नई धारा स्थापित कर पाएंगे? क्या टीवी के वास्तव में बदलाव की राजनीति को जमीन पर उतार पाएगी? ये सवाल केवल तमिलनाडु या पुडुचेरी तक सीमित नहीं है। ये पूरे देश के लिए एक संकेत है कि राजनीति में नए प्रयोग हो रहे हैं, नए चेहरे सामने आ रहे हैं और जनता भी बदलाव के लिए तैयार है। थलपति की ये राजनीतिक यात्रा अभी शुरू हुई है। राह लंबी है, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन उम्मीद भी उतनी ही मजबूत है। क्या विजय सिनेमा की तरह राजनीति में भी सुपरहिट साबित होंगे या ये कहानी अधूरी रह जाएगी? यही तय करेंगे आने वाले चुनाव। तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव आसान नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है कि यहाँ बदलाव संभव है, अगर नेतृत्व मजबूत हो और जनता का भरोसा साथ हो। लेकिन इतना तय है, विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की राजनीति को और दिलचस्प बना दिया है और आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये नई राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। और हम इस पूरे राजनीतिक सफर को आपके साथ साझा करते रहेंगे, चुनावी यात्रा में हर दिन हर अपडेट के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic.